शीतला अष्टमी बसौड़ा व्रत की कथा कहेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। जय माता दी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी कौन पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये तो बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, तो दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूँथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुमार सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊँ। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरी घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना और उसी गोद में हमेशा
हरी भरी गोद रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता शीतला बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी व्रत की दूसरी कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति, उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं के अपने अपने 2 बेटे थे। उनका पूरा परिवार प्रेम और एकता के साथ रहता था। एक दिन शीतला अष्टमी का पर्व आया, जिस पर बहुओं की सास ने उन्हें पूरे विधि विधान से माता शीतला के नाम का उपवास रखने को कहा। सास ने बहुओं को समझाया कि व्रत के विधान के अनुसार शीतला अष्टमी पर ताज़ा खाना नहीं बनाया जाता है। इस दिन एक दिन पुराना यानी बासा भोजन का भोग लगाया जाता है। बासी भोजन किया जाता है और बासी भोजन का ही भोग लगाते हैं। ऐसे में वे भी केवल बासी भोजन ही खाएं। सास की बात सुनकर बहुओं ने सोचा कि उनके बेटे छोटे हैं, ऐसे में बासी खाना खाने से उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। इस सोच के साथ दोनों बहुओं ने सास से छिपकर अपने बच्चों के लिए ताज़ा खाना पकाया और उन्हें खिला दिया। इसके बाद वे शीतला माता का पूजन करने मंदिर चली गई। पूजा के बाद जब दोनों बहुएं घर लौटी तो उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे मृत अवस्था में थे। यह दृश्य देखकर दोनों बहुएं शोक में पड़ गईं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। इस पर उनकी सास ने क्रोध जताते हुए कहा कि मेरे समझाने के बाद भी तुमने शीतला माता के व्रत का पालन ठीक से नहीं किया और ताज़ा खाना अपने बच्चों को खिलाया। इस कारण ही शीतला माता नाराज़ हो गई। अब तुम दोनों को यह सज़ा मिली है कि जब तक तुम अपने बच्चों को जीवित न कर लो, घर वापस मत आना। यह सुनकर दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल पड़ी। वे दोनों गांव-गांव भटक रही थीं। तभी उन्हें एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे 2 बहनें मिलीं। दोनों बहनें बहुत गंदगी और जूं से परेशान थीं। उनका दुख दोनों बहुओं से देखा नहीं गया और उन्होंने अपने दुख को भूलकर उन दोनों बहनों की मदद करने का निर्णय लिया। बहुएं उन बहनों के सिर से जुएं निकालने लगीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने बहनों के सिर से सारी जूं साफ कर दी। इस पर बहनों ने बहुओं को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी मदद से हम बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों जल्द ही पुत्रवती होगी। यह सुनकर दोनों बहुएं अपना दुख याद करके रोने लगी। तभी अचानक शीतला माता स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने अपनी दिव्य आवाज़ में कहा, तुम दोनों ने इन बहनों की मदद की है और इन्होंने तुम्हें सच्चे मन से आशीर्वाद दिया है। ऐसे में मैं अपना क्रोध भुलाकर तुम्हारे बच्चों को पुनः जीवित कर रही हूँ। शीतला माता के साक्षात दर्शन और उनके आशीर्वाद से दोनों बहुएं अत्यंत खुश हो गईं। वे धन्यवाद देती हुई अपने जीवित बच्चों के साथ घर वापस लौटी। घर पहुंचने पर उन्होंने शीतला माता की पूजा और व्रत विधि पूर्वक शुरू किया और यह संकल्प लिया कि वे आगे से कभी भी व्रत के विधान में
कोई भी चूक नहीं करेंगी। इस प्रकार शीतला माता की कृपा से दोनों बहुओं के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आ गई। उन्होंने अपनी गलती से सीखा और हमेशा शीतला माता की पूजा और व्रत करते हुए अपना जीवन बिताया। इस घटना के बाद गांव में भी शीतला अष्टमी का महत्व और श्रद्धा दोनों ही बढ़ गई और लोग इस दिन माता शीतला के भोग और व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगे। बोलो शीतला माता की जय। आप लोग वीडियो में लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शीतला माता की लिखें। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।